नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमुई में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। तेजस्वी को नीतीश ने लिया आड़े हाथों, याद करे लालू राबड़ी का शासनकाल। चिराग का बड़ा दावा, हर हाल में बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। बोले सम्राट, बालू जमीन और शराब माफिया को छोड़ना होगा बिहार। तेजस्वी ने जारी की एनडीए के परिवारवाद की लिस्ट। पप्पू यादव ने पूर्णिया से भरा पर्चा तो कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। जेडीयू और राजद ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी में शामिल होते हुए पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा हमला। पटना में दिनदहाड़े हत्या से हड़कंप, गैस वेंडर को मारी गोली। पटना में चल रहा था बंद 2000 के नोटों को बदलने का खेल। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर, जमुई में एलजेपी-आर के उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित एनडीए की चुनावी रैली में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि जमुई में उमड़ा यह जनसैलाब बता रहा है कि इस बार जनता का मूड क्या है। बिहार में सभी 40 सीटें एनडीए के खाते में डालने का बिहार वासियों ने निर्णय लिया है। इसके लिए मैं बिहार के लोगों को नमन करता हूँ। पीएम ने कहा कि रामविलास के विचार को मेरे छोटे भाई चिराग पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस रैली से सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में कुछ दिन के लिए उसे साथ क्या रख लिया। उसे लगने लगा कि सारा काम उसी ने किया, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी का बिना नाम लिए हुए तंज किया कि बीच में उसको साथ मिला लिए और उसके साथ काम कर लिए, तो झूठ मूठ का वो कहता फिरता है कि हमने ही सारा काम किया है, लेकिन वह काम भी हमारा ही था और हमने ही इसकी शुरुआत की थी। अब सब मिलकर एनडीए के साथ हो गए हैं और अब हम इधर उधर होने वाले नहीं। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाते हुए दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। चिराग ने कहा कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें यह सामर्थ्य है कि दुनिया के हर एक देश को भारत के सामने नतमस्तक कर सकते हैं। चिराग ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मजबूती के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेता दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बालू जमीन और शराब माफिया को बिहार छोड़ना होगा। गारंटी के डर से भ्रष्टाचारी साथ हो रहे हैं। साथ ही महागठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला है। सम्राट ने कहा कि मोदी की गारंटी शब्द से देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वह भी चिंतित रहते हैं। वह लोग एक होने की प्रयास करते हैं, लेकिन देश में जब तक मोदी सरकार है कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही होगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के परिवारवाद वाले आरोपों का जवाब दिया है। तेजस्वी ने बताया कि एनडीए में जैसे 14 सीटों पर परिवारवाद तो तरजीह दी है, चिराग की पार्टी भी उसके निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि चारों सीटों पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार है, जिनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के तथा 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी के पार्टी। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि गठबंधन के तहत सीट बंटवारे के फॉर्मूले में यह लोकसभा सीट राजद के खाते में है और वहां से पार्टी ने बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके बाद ही पप्पू यादव ने अपना नामांकन किया। ऐसे में अब इस पूरे मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी के बाहर नामांकन की इजाजत नहीं है। अखिलेश सिंह ने कहा कि जब सीट बंटवारे को लेकर आला कमान ने तय कर दिया है, इससे अधिक इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। जदयू ने अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसे स्टार प्रचारक बनाया गया है। नीतीश कुमार, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा सहित 40 लोगों को सूची में शामिल किया गया। वहीं राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अब्दुलवारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह के साथ ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव समेत कुल 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से एक धर्म विशेष के प्रति नजरिया रखते हैं। अनिल शर्मा के साथ ही पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद भी राजद छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। दोनों नेताओं को भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। राजधानी पटना में गैस वेंडर की हत्या से हड़कंप मच गया है। घटना जिले के कंकड़बाग थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने गैस वेंडर का काम करने वाले युवक को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। सदर एएसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन के पास लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2000 के नोट जो कि 9,74,000 रुपए के नोटों के साथ 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस को 5 करोड़ के नोट बदले जाने की सूचना मिली थी। बता दें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम ने पाटलिपुत्र जंक्शन के एक अपार्टमेंट से छापेमारी कर बरामद किया। इस दौरान मौके से 9,74,000 रुपए रिकवर किए गए। ये रुपए 2000 के बंद हो चुके नोटों के रूप में थे, जिन्हें बदलने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ। इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।